हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर पलामू जिला में फोर्थ ग्रेड का जो चतुर्थवर्गीय बहाली है उसका विज्ञापन निकल चुका है और इस विज्ञापन का जो अंतिम तिथि है आपको 5/7 5 बजे तक आपको ऐसे ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। मतलब कि आपको स्पीड पोस्ट से आपको जमा करना है, सबसे पहला ही चीज़। लेकिन यहाँ पर दो तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। यहाँ पर खास करके जो पलामू के जो अभ्यर्थी हैं वे काफ़ी असमंजस स्थिति में है कि आखिर जो पलामू में फोर्थ ग्रेड की बहाली निकली है उसमें हम सभी पलामू वासियों को आरक्षण मिलेगा या नहीं, क्योंकि फोर्थ ग्रेड के बहाली जो भी होती है उसमें संबंधित जिला का प्राथमिकता दिया जाता है। यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन है। और दूसरा कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि नहीं, यहाँ पर जो है कि मैट्रिक स्तर पर जो पैनल बनना है वो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर जो होना चाहिए था वो है से परीक्षा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि आज से 5 साल पहले से जो मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है वो काफ़ी हाई परसेंटेज होते हैं मैट्रिक का, और इसके पहले जब हम जाएंगे तो परसेंटेज बहुत लो होता है। तो पुराने ज़माने जो पुराने समय का है, आज से 1 दशक 2 दशक जो पहले मैट्रिक लिख चुके हैं उनके लिए अभी का स्थिति जैसा जो अभी का जो मार्क्स आता है उसके जैसा मार्क्स लाना मुश्किल था उनके लिए। तो उसके लिए भाई परेशानी यहाँ पर है। और दूसरी बात ये भी है कि इसके पहले परीक्षा ली गई थी, इस बार का नियमावली चेंज किया गया है, तो यहाँ पर काफ़ी इसके लेकर परेशान है लोग। कुछ इसको विरोध भी कर रहे हैं, कुछ समर्थन भी कर रहे हैं। समर्थन कौन कर रहे हैं? जिनके नंबर अधिक हैं, जो हाई परसेंटेज वाले हैं। लेकिन जो हाई परसेंटेज वाले हैं, क्या वे फोर्थ ईयर की नौकरी करेंगे कि आगे की तैयारी करेंगे? क्योंकि जॉब में आने के बाद बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फंस जाते हैं, फिर आगे की तैयारी उनकी रुक जाती है। यह दो तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो इसमें भरना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो यहाँ पर जो मार्क्स बेसिस पर जो बहाली होगी उसका, और परीक्षा देने पर क्या परेशानी हो सकती है। तो चलिए आज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर है और लास्ट डेट इसका 5/7/2025 है। इसी के आधार पर ऐसे बहाली होगी। दूसरा चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि आखिर सिलेक्शन कितने परसेंटेज वाले को होगा, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो कितने परसेंटेज वाले को होगा, तो मैं यहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे। देखिए, जिसका नंबर अगर 90% है, जिसका परसेंटेज अगर 90% है या इससे ऊपर है, उनका बहाली या सिलेक्शन होना यहाँ पर लगभग मतलब कि है कि हो जाएगा। मतलब ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 90 तो हम बहुत कम बोले हैं। अभी के रिजल्ट जो आ रहे हैं वो आपको 95%, 96%, 98%, 99% ऐसे हैं। और सीट यहाँ पर आपको 585 है। कितना है? 585 सीट है यहाँ पर। इतना सीट फुल होना बहुत आज के डेट में मायने नहीं रखता है। अच्छा, दूसरी परेशानी यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन है कि आखिर यहाँ पर पलामू के लोगों को प्राथमिकता मिलेगा कि नहीं, या ऑल झारखंड को मिलेगा। लेकिन वैकेंसी से हमको लगता है कि ऑल झारखंड इसको है से आप आवेदन कर सकते हैं और मेरिट पर आने पर इनकी बहाली हो सकती है। मतलब ऐसा मतलब लगता है। लेकिन अब देखिए बहाली प्रक्रिया क्या होगा, पैनल कैसे बनेगा, उस पर तो निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेड पे 1800 है, तो 1800 है तो आखिर वेतन कितना मिलेगा? तो वेतन हमको लगता है मुझे कि लगभग आपको 30,000 और 35,000 के बीच में इनका है से पेमेंट फाइनली बनेगा 1800 ग्रेड पे में। और भारी भरकम वैकेंसी है ये। 1992 ईस्वी में लगभग फोर्थ ग्रेड की बहाली हुई थी पलामू में, जिस समय संयुक्त झारखंड संयुक्त लातेहार जिला उसमें था। तो उस समय बहाली हुई थी और इसके बाद है से पहला बहाली इस तरह से हो रहा है। बीच में बहाली 2010 में हुआ था, लेकिन वो जो हुआ क्या कि रद्द हो गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, उनका फैसले के अनुसार। तो चलिए यही सीट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर आरक्षित सीट कितने हैं, अनारक्षित और SC ST कितना है। इस तरह से हर विभाग में है। समाहरणालय में जो ब्लॉक अंचल में जो है से पद रहेंगे, और जिला पदाधिकारी जो एजुकेशन में आपको ऐसे टोटल 273। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय का मतलब हुआ कि जो हाई स्कूल में है, जो हाई स्कूल जहाँ जहाँ बने हैं वहाँ पर भी
प्यून की बहाली होगी। वहाँ पर पोस्ट है से हर हाई स्कूल में, कहीं पर +2 यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, कहीं हाई स्कूल है वहाँ पर 1 पोस्ट है, वहाँ सृजित है अब देखिए उसके बाद ऐसा स्वास्थ्य विभाग में है, यहाँ भी भारी भरकम पोस्ट है। इसका जिला कार्यालय पलामू सहकारिता विभाग में आपको 3 है। कुछ कुछ यहाँ पर है जिसमें कम है। और देखिए यहाँ पर वन प्रमंडल आपको वन विभाग में भी आपको 26 को पोस्ट है। इस तरह से टोटल आपको 585 सीट हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर है कि आपको 5-7 तक है जमा कर देना है। यहाँ पर आप वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे क्योंकि हमको फाइनली आज बता रहे हैं कि क्या करना है आपको। दोनों व्यक्ति बने रहेंगे जो उनको इस नियमावली को समर्थन करते हैं और कोई विरोध करते हैं। देखिए यहाँ पर इसके आधार पर क्या है कि 5 बजे तक जमा कर देना है और 5 बजे तक जमा आपको है सर रजिस्ट्री के माध्यम से होगा। गलत सूचना देने पर आपको रद्द कर दिया जाएगा। पैनल जो बनेंगे वह नियुक्ति हेतु पैनल नहीं बनेंगे, बल्कि है से नियुक्ति उसमें आपकी गारंटी नहीं रहेगी कि होगी ही, लेकिन पैनल बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि नियोजनालय में जिनको नाम देना है उनको क्या होना चाहिए, मतलब जो वैकेंसी भरने से पहले नियोजनालय में नाम देना है आपको। और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं होना चाहिए, 10वीं उत्तीर्ण मांगा है यहाँ पर। और उसके बाद है साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए यहाँ पर। और अन्य बातों के समान है तो अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता, तो ध्यान दीजिए है कि अगर नंबर बराबर हो जाएंगे तब अधिक उम्र को प्राथमिकता मिलेगा। ऐसा नहीं कि कम उम्र वाले को नंबर ज़्यादा है और अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता, ऐसा नहीं है पैनल में बराबर होने पर। अब ये पैनल 1 वर्ष के लिए बनाया जाएगा। अब यह चीज़ें यहाँ पर है कि रिक्तियाँ के जस्ट 2 गुना उम्मीदवार को पैनल तैयार किया जाएगा, ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए आरक्षण झारखंड राज्य जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लागू आदर्श के आधार पर ऐसे यहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है। खेलकूद वाला के भी आरक्षण दिया गया है 2% क्षैतिज आरक्षण। निःशक्त का आपका यहाँ 4% है। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आरक्षित कोटि 2% है। जो जनजाति के वर्ग में आते हैं वो ST से ही मिलेगा। महिलाओं के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण है जो हर कोटि के रहेगा उसमें। यही है यहाँ पर। और चरित्र प्रमाण पत्र आपको अंचल से निर्गत करना है। अंचल पदाधिकारी आपका आवेदन देंगे तब वहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। जिसका चरित्र उत्तम होगा उसकी बहाली यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर उम्र सीमा दिया है सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर कि छूट क्या रहेगा। तो अधिकतम उम्र जो फॉर्म पिछले बार जो भरे थे 2010 में, वे अपना आवेदन का जिक्र करना है। उसके बाद है सो वहाँ पर आपको छूट दिया जाएगा। अब यहाँ पर उम्र में छूट है, मतलब अधिकतम आपको है सो यहाँ पर 37 वर्ष दिया गया है जनरल वर्ग के लिए। बाकी अधिकतम ST ST के लिए आपको है सो 40 वर्ष दिया गया है। इसके बाद जो यहाँ पर जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए ऐसे रहेगा। अब देखिए 10वीं में प्राप्त, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि 10वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगा। समान अंक रहने पर याद रखना है। 10वीं में प्राप्त अंक एवं उम्र में समानता होने पर आपको पलामू, मतलब कहने का अर्थ ये है, मतलब सीधा सही बात है कि ऑल झारखंड ऑल इंडिया ही भर सकेंगे इसमें, लेकिन पलामू को प्राथमिकता कब मिलेगी जिला का, जब आपका अंक समान होंगे। समान अंक होंगे। अगर एक व्यक्ति गिरिडीह का है और एक व्यक्ति पलामू का है, अगर दोनों का अंक समान है तब पलामू वाला का प्राथमिकता मिलेगा और गिरिडीह वाला को नहीं मिलेगा। मतलब अब समझ आइए कि ऑल झारखंड यहाँ पर भरेंगे। पैनल बनाने का जो यहाँ पर है देखिए पैनल क्या है, यहाँ पर 2 गुना आपको 2 गुना जितना पैनल बनेगा उसका 2 गुना है आपको यहाँ पर जांच कराया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको पैनल बनाना चाहिए 585 गुने 2, लेकिन स्वास्थ्य जांच होगा और इसका दुगुना, और ये तो दुगुना हो गया ही पैनल बनेगा, लेकिन और 2 गुना करेंगे तब 4 गुना हो गया। स्वास्थ्य जांच 4 गुना का होगा, पैनल बनेगा 2 गुना का। उसके बाद स्वास्थ्य में ठीक रहेगा तो साइकिल जांच होगा और 1 वर्ष का पैनल बनेगा। मतलब इससे परेशानी होगी 4 गुना को नियुक्ति होगी, एक मतलब 25% का उसमें 4 गुना का। अब देखिए यहाँ पर दस्तावेज है, उत्तीर्ण शैक्षणिक पत्र, मूल प्रमाण पत्र दोनों लगाना है, जातीय स्थानीय दोनों लगाना है, पासपोर्ट साइज के आपको 2 फोटो लगाना है इसमें। तो फोटो 2 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि फोटो 2 लगा दिए, शपथ पत्र आपको लगाना है। यहाँ पर शपथ दिया हुआ है, सो ही प्रमाणित है से अतम 2 पासपोर्ट साइज का फोटो। फोटो में आपको अपना पहचान पत्र के प्रति फोटो युक्त, मतलब अपना हस्ताक्षर करना है। शपथ पत्र इसमें जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स में वो देना है। अच्छा 5/11/2017 में अगर परीक्षा में आप शामिल हुए हैं उसका प्रवेश पत्र लगाना है, तब आपको जाकर के समान अंक रहने पर प्राथमिकता मिलेगा। नियोजन कार्यालय में आपको निबंधन करा लेना है।
सबसे पहला काम ये होगा, खेल कूद जो भी है उसका प्रमाण पत्र आपको समर्पित करना होगा। और यहाँ पर यहाँ पर स्व एड्रेस जिसका अपना पता लिखा हुआ है आपको ऐसे इन्वेलप चाहिए, जिससे 26 रुपये का टिकट सटा होना चाहिए, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आवेदन को बंद लिफाफे में आपको स्पष्ट रूप से विज्ञापन और इसके स्पीड पोस्ट में आपको पलामू उपायुक्त के कार्यालय में आपको ऐसे भेजना है, और ये 5-7 तक हर हाल में वहाँ पहुँच जाना चाहिए स्पीड पोस्ट से। इसका मतलब पहले आपको करना होगा यहाँ पर। अब देखिए, अन्य विवरणी जिला के अधिकृत वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, परीक्षा शुल्क आपको यहाँ से कितना देना है, 250 रुपया देना है। और जो SC/ST या कमजोर आर्थिक रूप से है उनके लिए है आपको 125 रुपया देना है। अब वह कैसे दे सकते हैं, भारतीय पोस्टल ऑर्डर आप डालटेगंज या मुख्यालय में जहाँ भी हैं वह खरीद सकते हैं। अगर पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलता है, बैंक ड्राफ्ट भी आप बना सकते हैं उपायुक्त पलामू के नाम पर। इसका वेबसाइट दिया है स्वास्थ्य जांच के लिए, साइकिल टेस्ट, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आपको करना है। और आपको इसका आवेदन भेजने का मेन पता देखिए यहाँ पर है, यही पता के आधार पर आपको ऐसे यहाँ पर भेजा जाएगा, और इसी पता में आप ऐसे आप भेजिए और आपका ऐसे आवेदन एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर पलामू उपायुक्त का है ऐसे विहित प्रपत्र है। और भी यहाँ पर बताने जा रहे हैं आगे, ये आपका ऐसे आवेदन पत्र है यहाँ पर। ये आवेदन पत्र में आपको हिंदी में भी नाम लिखना है, अंग्रेजी में भी कैपिटल लेटर में लिखना है, लिंग है, पता है, पिता का नाम, अस्थायी पता, पत्राचार का पता, जन्म तिथि, बहुत सारा चीज़ें है यहाँ पर। और देखिए, शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ पहला चीज़ एक ही डॉक्यूमेंट्स भरना है, सिर्फ मैट्रिक। आइए आप नहीं भर सकते हैं इसे, बस क्लियर एक चीज़ भरना है, इंटर भरना ही नहीं है। डीसी साहब ने जो है यहाँ पर जो निर्णय लिया है कि एक ही, क्योंकि BC भरने पर है आपको कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। और जो भी दिव्यांगता ये सब प्रमाण पत्र है, इस सब के बारे में आपको जिक्र करना है। इस तरह से आवेदन दिया हुआ है और इसमें सारा चीज़ आपको अपडेट करके भरना है। अब ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे लगा के देना है। यहाँ पर देखिए, प्रवेश पत्र ही भर देना है, स्थानीय नियोजन कार्यालय में निबंधन प्रमाण पत्र, जाति जो कमजोर वर्ग के हैं आर्थिक रूप से उनको भी देना है यहाँ पर आवेदन, और 26 रुपया के सारा संलग्न करना है। जो चीज़ यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना, जो भी चीज़ है इसे सारा चीज़ आपका अटैच करना अनिवार्य है, कंपलसरी, तभी जाकर के आपका ये एक्सेप्ट होगा। अब देखिए, हो गया आपको कार्यालय उपयोग होती है, आप इसको नहीं भरना है, आपको सीधा सा बात है कि इसको नहीं छूना है, भरेंगे तो आपका गलत माना जाएगा। ये इसको आपको नहीं भरना है, कार्यालय आपको डालते हैं द्वारा भरा जाएगा ये। अब देखिए, यहाँ पर इसी तरह से है, शपथ भी वाला है, इसका शपथ की बात कर रहा था, ये शपथ है, इसका शपथ प्रमाण पत्र कि यहाँ पर जो भी है आप अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ऐसे लिख रहे हैं, इसका शपथ है यहाँ पर। तो बस इतना ही फॉर्म में है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भरना चाहते हैं भर सकते हैं, और इसका सीधा सा है कि एग्जाम नहीं होगा।